नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपको याद होगा जब जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया था, जब बीजेपी को समस्याएं खड़ी हुई थी सत्यपाल मलिक के साथ, जब बीजेपी को नया राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना था, तो बीजेपी में ये लगातार चर्चा चली थी क्या कि कौन मूल भाजपाई यदि जगदीप धनखड़ होते, अगर सत्यपाल मलिक का संबंध आरएसएस से रहा होता, मतलब वो दल बदलू नहीं होते, अलग अलग पार्टियों से घूमकर बीजेपी में नहीं आए रहते, तो मुझे लगता, तो बीजेपी के लोगों का कहना था कि तो बीजेपी को ऐसी समस्याएं से दो चार नहीं होना पड़ता जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ा जगदीप धनखड़ के कारण या सत्यपाल मलिक के कारण। तो इसीलिए इस बार नया जो उपराष्ट्रपति होगा वो मूल भाजपाई होगा। वैसे ही अभी जब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपना उम्मीदवार ढूंढ रही है, तब भी चर्चा यही चल रही है कि कोई पहली शर्त क्या होगी। पहली शर्त होगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए कि क्या वो मूल भाजपाई है या फिर दल बदलू भाजपाई है। कई राज्यों में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनाने के बारे में चर्चा होती है। ये बड़ी योग्यता मानी जाती है कि क्या वो मूल भाजपाई है, क्या वो संघ से आया हुआ कार्यकर्ता है या फिर दल बदलू रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं बिहार की राजनीति की और बिहार के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका की, तो वर्तमान में यदि मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, क्या ये सब दल बदलू नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है, ठीक है। और इस बड़ा सवाल में आपका क्या सोचना है, आप भी कमेंट करके बताइएगा। जहां तक मेरा मानना है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी लगातार, आज से नहीं बल्कि इससे पहले से भी, जब से बीजेपी आप कह सकते हैं कि बिहार में सत्ता या सत्ता के दावेदार बनी है, तब से भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए, ठीक है, संगठन के लिए बात अलग है, लेकिन वोट के लिए बीजेपी लगातार दल बदलू नेताओं पर ही निर्भर रही है। अभी भी देख लीजिए आप, बिहार में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा कौन? तीन लोगों को मान सकते हैं आप, दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष। पहला उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, कितनी घाट का पानी पिया है उन्होंने बताने की जरूरत नहीं है। कोई दल ऐसा नहीं है, आरजेडी में रहे, जनता दल में रहे, आरजेडी में रहे, जदयू में रहे, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा में रहे, अब बीजेपी में है, ठीक है। तो सम्राट चौधरी है। हाँ, विजय सिन्हा किसी अन्य दल में नहीं रहे हैं, लेकिन दिलीप जायसवाल भी दूसरे दल से आए हुए हैं, तस्लीमुद्दीन के काफी नजदीकी हुआ करते थे एक जमाने में, ठीक है। तो इसके अलावा अगर इस मंत्रिमंडल में देखेंगे, इस मंत्रिमंडल में मैंने बताया, दो मंत्री के नाम बताई मैंने, फिर उसके बाद आ जाइए आप मंत्रिमंडल में रामकृपाल यादव। आज भारतीय जनता पार्टी में अगर मैं कहूं कि वोट के लिए नित्यानंद राय, मतलब यादव वोटों को बीजेपी के साथ जोड़ने में कौन ज्यादा प्रभावी होगा, नित्यानंद राय या रामकृपाल यादव? तो मुझे लगता है शायद आपको भी कोई शक नहीं होगा कि बीजेपी के लिए यादवों का वोट अगर तोड़ने की बात होगी आरजेडी से, तो रामकृपाल यादव ज्यादा सफल होंगे कंपैरेटिवली नित्यानंद राय के रूप में, क्योंकि कोई भी यादव जाति के लोग भी नित्यानंद राय को यादव नहीं मानते। सच है या गलत है? ठीक है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में भी कई कुशवाहा समाज के कई नेता रहे, ठीक है, लेकिन उन कुशवाहा नेताओं का वो कद नहीं बना बीजेपी में जो सम्राट चौधरी का बना। कोई कुशवाहा आज तक बीजेपी में उस स्तर पर नहीं पहुंच सका कि वो विधान परिषद में विधायक दल का नेता भी रहा हो, बिहार में भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल का नेता रहा हो, विधान परिषद में नेता रहा हो, प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, या और फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहा हो। ऐसा कद तो आज तक बीजेपी में किसी भी नेता का नहीं बना, केवल एक सुशील मोदी के अलावे, ठीक है। तो ये जो कद है वो मैंने बताया था एक वीडियो में कि ये केवल और केवल इस कारण से है कि सम्राट चौधरी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को कुशवाहा जाति का वोट चाहिए, या और कुछ है। रामकृपाल यादव को जब बीजेपी लेकर आई थी अपने पाले में आरजेडी से, जब आरजेडी से उनको टिकट नहीं मिला 2014 में लोकसभा चुनाव में और मीसा भारती आरजेडी से लड़ी, तो उसके पीछे एकमात्र मकसद था कि यादव वोट को तोड़ना है।
नहीं, और इसीलिए रामकृपाल यादव को बीजेपी लेकर आई। रामसूरत राय और आई विधानसभा सीट के, जो पहले मंत्री भी रहे बिहार में, उनको भी, तो वो भी खुद आरजेडी से आने वाले लोगों में थे। अभी अगर हम ब्राह्मणों में देखें अगर बीजेपी के, तो 4-5 विधायक है ब्राह्मण में। आप देख लीजिए कितने उसमें मूल भाजपाई हैं, मूल भाजपाई उसमें कितने मिलेंगे आपको। शायद मुझे लगता है कि नीतीश मिश्रा कांग्रेस में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं, मैथिली ठाकुर जीत कर आई है, मैथिली ठाकुर कला के क्षेत्र से आई है, बीजेपी से इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहा है, आरएसएस से भी कोई संबंध नहीं रहा है। विनोद नारायण झा कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के बड़े राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक रह चुके हैं, कांग्रेसी, खांटी कांग्रेसी रहे हैं विनोद नारायण झा, ठीक है। मुरारी मोहन झा केवटी विधानसभा सीट से दूसरी बार विधानसभा चुनाव जीते हैं, ये भी कांग्रेस में ही पूरी जीवन इन्होंने बिताया है। जब कांग्रेस में कुछ रहा नहीं, एक बार लड़े कांग्रेस की टिकट पर बहादुरपुर विधानसभा सीट से हार गए, लगा कि बीजेपी के अलावा दूसरे जगह से कहीं जीत नहीं सकते, तो फिर बीजेपी में आ गए। भूमिहार नेताओं में देखिए गिरिराज सिंह, भूमिहार नेता के रूप में क्या उनको ज्यादा वोट मिलता है या सीपी ठाकुर ज्यादा वोट बीजेपी के लिए ला सकते हैं? भूमिहार नेता के रूप में जब कभी भी प्रोजेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, बीजेपी आज भी वोट खींचने के मामले में, मैं बता रहा हूं, गिरिराज सिंह, विजय सिन्हा पर भारी पड़ते हैं सीपी ठाकुर। क्यों? इसलिए कि सीपी ठाकुर की प्रारंभिक राजनीतिक शिक्षा दीक्षा कांग्रेस पार्टी में हुई है। तो जाति का वोट कैसे लाया जा सकता है? बीजेपी में राजपूत समाज के बड़े बड़े नेता हैं, राधा मोहन सिंह, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, राजीव प्रताप रूढ़ी, ठीक है। वैसे राजीव प्रताप रूढ़ी मूल भाजपाई नहीं है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और राधा मोहन सिंह के जैसे, ठीक है। तो आप देखिए कि बीजेपी को राजपूत वोटों के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ी? पवन सिंह की जरूरत पड़ी। पवन सिंह आएंगे तो राजपूत आएगा, पवन सिंह नहीं आएंगे तो राजपूत, मतलब राधा मोहन सिंह में, राजीव प्रताप रूढ़ी में, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जैसे कई बार के सांसदों में माने वो कुवत नहीं है कि अपनी जाति का वोट जो है बीजेपी के लिए जुटा सके। बीजेपी के लिए जुटाएगा कौन? तो पवन सिंह जुटाएगा। ब्राह्मणों का वोट कौन लाएगा? तो नीतीश मिश्रा, विनोद नारायण झा लाएंगे। मैथिली ठाकुर ला सकती है, लेकिन बीजेपी के लिए जान दे देने वाले, मतलब पूरे जीवन दे देने वाले कोई यादव जाति का व्यक्ति, नित्यानंद राय हो, चाहे नित्यानंद राय पर वोट के लिए, जाति का वोट के लिए रामकृपाल यादव भारी है नहीं। बीजेपी में कई कुशवाहा जाति के नेता हैं, रहे भी पहले, लेकिन कोई इतना प्रभावी नहीं हुआ जितना सम्राट चौधरी प्रभावी हुए। दलित नेता बताइए, कामेश्वर पासवान जैसे बड़े नेता, बुजुर्ग नेता, जीवन बीजेपी के लिए दे दिया। लेकिन आज भी बीजेपी निर्भर किस पर है पासवान वोट के लिए? चिराग पासवान पर निर्भर है। नहीं, आज भी बीजेपी के लिए अगर दलित वोट में अगर बीजेपी चेहरा बनाती है किसी को, तो किसी जनक राम को बनाती है जो कि दूसरे दल से आए हुए हैं। दलित नेता के रूप में अगर बीजेपी किसी को प्रोजेक्ट किया अगर विगत दिनों, तो वो जनक राम सबसे वरिष्ठ मंत्री रहे, ठीक है, दूसरे दल से आए हुए रहे, ठीक है। तो ऐसे हर जाति में देख लीजिए। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी में आज भी व्यक्ति की पहचान कार्यकर्ता के रूप में है, उसकी जाति से उसकी पहचान नहीं है। और इसी कारण से उसकी अपनी जाति के लोग भी उसके कहने पर वोट नहीं डालते। उसको वोट मिलता है केवल और केवल हिंदू के नाम पर। और बिहार की जो राजनीति पॉलिटिकल केमिस्ट्री है, उसमें बीजेपी हिंदू के नाम पर वोट मांग नहीं सकती। इसीलिए मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल यह है कि क्यों बीजेपी निर्भर है दल बदलू नेताओं पर? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भारतीय जनता पार्टी सुच्चा हिंदू के नाम पर वोट नहीं मांग सकती। क्यों नहीं मांग सकती? इसलिए कि बीजेपी का वो उतना आधार ही नहीं है। बीजेपी निर्भर है जदयू के साथ तालमेल पर, बीजेपी निर्भर है चिराग पासवान के साथ तालमेल पर, बीजेपी निर्भर है उपेंद्र कुशवाहा के साथ तालमेल पर, बीजेपी निर्भर है जीतन राम मांझी के साथ तालमेल पर। तो जब तक बीजेपी की ये निर्भरता है, बीजेपी जब तक 35 से 40% वोट पर खुद अपने बलबूते पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की तरह नहीं पहुंचेगी,
तब तक बीजेपी को ऐसे अन्य दलों से आए हुए लाए गए जातिवादी नेताओं पर बीजेपी की निर्भरता बीजेपी की मजबूरी होगी। क्योंकि यदि बीजेपी आज बिहार में अगर हिंदू के नाम पर अगर नित्यानंद राय वोट मांगना शुरू करेंगे, गिरिराज सिंह वोट मांगना शुरू करेंगे, भाषण बातें बोल देना बात अलग है, लेकिन कि केवल उत्तर प्रदेश की भाषा में अगर जिस भाषा में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य वहां वोट मांगते हैं खुलेआम, वैसे अगर बीजेपी के लोग यहां वोट मांगेंगे तो नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे। तो जब तक नीतीश कुमार के नाराजगी की चिंता बीजेपी को होगी तब तक बीजेपी यहां पर बिहार में किसी नित्यानंद राय के बदले रामकृपाल यादव पर ही निर्भर रहेगी, किसी गिरिराज सिंह के बदले सीपी ठाकुर पर ही निर्भर रहेगी, किसी राधा मोहन सिंह के बदले पवन सिंह पर ही निर्भर रहेगी। यह भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है बिहार में कि किसी गुरु प्रकाश पासवान के बदले किसी चिराग पासवान पर निर्भर रहना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी होगी, किसी कृष्ण कुमार ऋषि के बदले जीतन राम मांझी पर निर्भर रहना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी होगी। यह भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। इसीलिए बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी इन सभी दल बदलू नेताओं पर निर्भर है। जितना भी वोट मिल रहा, अगर ये चेहरे नहीं होना तो बीजेपी को इतना भी वोट मिलना जुटाना बहुत मुश्किल होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको किस हद तक मैं अपनी बातें समझा पाता हूं कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मैं समझा पाया तो मैं मानूंगा कि सफल, नहीं तो फिर मैं असफल। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।